हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग पर। ये सेकंड लेक्चर है ग्रामर रिवीजन इन 10 मिनट सीरीज़ का। और आप जानते हो ना कि ये रिवीजन बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, साथ साथ में पर्टिकुलरली सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल के इंट्रेंस टेस्ट का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा यूज़फुल है कि 10 मिनट में आपका एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सो प्रोनाउंस है ना, नाउन के साथ साथ में हम लोग आज प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, ये नाउन है, नाउन के साथ में लिखा है प्रोनाउन। तो आम तौर पर वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन, है ना। द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, द वर्ड विच सब्स्टिट्यूट्स नाउन। अब जैसे ना सपोज करो कि आप ना ऐसे लिखते हो राम के बारे में, तुम्हारा दोस्त है उसके बारे में, तो कैसे होता है, लिखते हैं हम लोग कि राम इज ए बॉय, राम इज ए टॉल बॉय, राम इज 10 years ओल्ड, राम लिव्स इन मुजफ्फरपुर, राम इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ये लगता है ना थोड़ा सा कि भाई राम तो पता है ही, तो फिर बार बार राम 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 हम लोग क्यों बोल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिख करके बताता हूँ, देखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चेंज कर लूँ पेन, नहीं ये कलर ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट सेंटेंस, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ 10 years old, राम is a tall boy. Okay. Ram loves mangoes. ओके तो अब मैं अगर ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट लाइन में भाई पता चल गया कि राम एक स्पेशल नेम है ना, वो हमारा प्रॉपर नाउन है, जान गए। उसके बाद की जगह पर राम इज़ 10 years ओल्ड, उसकी जगह पर मैं यहाँ लिख दूँ ही इज़ 10 years ओल्ड। ओके, राम इज़ अ टॉल बॉय, उसकी जगह पर मैं कहता हूँ कि ही इज़ ए टॉल बॉय। राम लव्स मैंगोज, मैं कहता हूँ ही लव्स मैंगोज। तभी तो आप समझ जाओगे ना कि ही इज़ 10 years ओल्ड, कौन, राम। ही इज़ ए टॉल बॉय, कौन, राम ही तो है। ही लव्स मैंगोज, तो ये सारी बातें। तो अगर फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने ऐसे में मेंशन कर दिया, पैराग्राफ में मेंशन कर दिया कि वो राम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके बाद हम एक वर्ड ही से उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं आगे और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ कि हिज ब्रदर्स नेम इज लक्ष्मण। तो आप समझ रहे हो ना कि भाई ही किसके लिए है, हिज किसके लिए है, तो राम के लिए है। तो दीज आर द प्रोनाउंस, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके तो देखो आप, सो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह पर जो दूसरा शब्द इस्तेमाल होगा दैट विल बी प्रोनाउन। दे एलिमिनेट द नीड फॉर रिपीटेशन, है ना। उससे क्या होता है कि हम बार बार प्रॉपर नाउन को रिपीट नहीं करते। इट रेफर्स टू द फॉलोइंग, जैसे क्या क्या हो सकता है, तो देखो आई, ही, सी, दैट, वेयर, आवर्स, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्रोनाउन हैं। देखो आई टुक कॉफ़ी, तो आई। वी लव टू स्विम, दिस इज़ माई पेन, तो आई, वी और दिस, ये सब का सब क्या है, ये प्रोनाउन है। तो आप समझ गए ना, मैंने आपको सेंटेंसेज में राम वाला सेंटेंसेज लिख करके भी दिखाया कि कैसे प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है। इससे ना थोड़ी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्या
प्रोनाउन के भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्या तो होते हैं ना। तो देखो पर्सनल प्रोनाउंस ये क्या है, तो जैसा कि इसका टाइप लिखा है पर्सनल, तो ऑब्वियस है कि ये पर्सनल ही होगा। सो वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, इट रेफर्स टू द फॉलोइंग। जैसे देखो फर्स्ट पर्सन में ये सारा प्रोनाउन होता है, आई, वी, मी, माइन। कभी हम लोग पर्सन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, कि पर्सन क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो जो बोल रहा होता है, वन हु स्पीक्स, दैट इज फर्स्ट पर्सन, है ना। जिससे बात हो रही होती है वो सेकेंड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ तो आई, मैं तुमसे बोल रहा हूँ सो यू, है ना। और अगर हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन। इसकी भी एक अलग क्लास हम लोग रखेंगे कभी। सेकेंड पर्सन में प्रोनाउन का एग्जाम्पल है यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन का एग्जाम्पल है ही, सी, इट, दे, एट्सेट्रा। अब यहाँ देखो वी ऑल आर फ्रेंड्स, तो इसमें जो ये वी है ना, ये हमारा प्रोनाउन है। ही इज ए बॉय, ही प्रोनाउन है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना, तो इट जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब हम इशारा करते हैं, किसी तरफ बताते हैं, तो वो हो जाएगा दिस, दैट, दीज, है ना। दिस इज़ माई बुक, तो हाथ से इशारा करके बोलेंगे ना। दैट इज़ माई पेन, तो हाथ से इशारा करके बोलेंगे ना। सो दीज वर्ड्स आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स। थर्ड हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेशन का मतलब क्या होता है, कभी सुना है पॉजेशन शब्द सुना है कि अरे उसने ज़मीन खरीदी है लेकिन उसे पॉजेशन अभी नहीं मिला है। तो पॉजेशन का मतलब हो जाता है उसका मालिक हो जाना, उस पर कब्जा हो जाना, है ना। ये तो इसीलिए मैं कहता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, इसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है वो किसकी है। सो दीज प्रोनाउन शो पॉजेशन, जैसे कि माइन, योर्स, योर्स बुक, है ना, आवर्स होम, हिज, हिज साइकिल, हर बैग, है ना, देयर्स गार्डन, ऐसा करके। ओके, अब हम लोग प्रोनाउन के एक अगले फॉर्म की बात करेंगे जिसका नाम है, क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। प्रोनाउन तो है लेकिन वो डिफिनिट नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल थे, दीज बुक्स आर माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन का, हिज बाइक इज ओल्डर देन आवर्स। ओके, सो फोर्थ टाइप इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट शो एन इनडेफिनिट और एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। पता ही नहीं है कि कितने हैं, न जाने कितने लोग हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने थिंग्स हैं। सो इन दिस केस में हम लोग उसकी जो इनडिफिनिटी वाली बात है, अनसर्टेनिटी वाली बात है कि कितना संख्या है, ये प्रॉपर्टी बताना है, तो उस केस में जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सम बॉयज, ओनली राम, एनीबॉडी, है ना, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर, समबडी, समवन, ये सारे के सारे हमारे इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गए जिसमें पता ही नहीं है कि जो नाउन है वो कितना है। अब देखो ऑल ऑफ अस आर रेडी, सो कैन यू थिंक ऑफ, ऑल का मतलब कितने हैं, 5, 3, 2, नहीं पता ना। सो ऑल इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। ओके, नन इज हैप्पी दीज डेज, कोई भी खुश नहीं है। कितने लोग खुश नहीं है नहीं पता, कोई भी खुश नहीं है, नन। सम वर वेरी मच प्लीज्ड, अब कहीं पर 10 लोग थे, उसमें हम लोगों ने कह दिया कि सम वर वेरी मच प्लीज, उसमें से कुछ लोग बड़े खुश थे। ये सम कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, नहीं पता। तो ये जो इंडिफिनिट होने वाली बात है, अनसर्टेनिटी की बात है नंबर के बारे में, इसीलिए हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जो है सम, ओनली, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, ये सारा का सारा कुछ। ओके, अब है पांचवा टाइप, फिफ्थ टाइप इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव है ना, तो
इंटरोगेशन समझते हो ना आप, पूछताछ जेल में क्या होता है उसका स्पेलिंग, GATION, TION हो गया ना, इंटरोगेशन, पूछताछ, ज़बरदस्त पूछताछ जिसमें डांट फटकार भी होती है, पिटाई भी लगती है। तो पुलिस इंटरोगेशन करती है ना क्रिमिनल्स का, चोर का, डकैत का। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, होम किसका, हुज किसका, है ना, व्हाट क्या, विच वन, वेयर कहाँ, व्हेन कोई बात हुई तो कब हुई, व्हाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन था करने वाला। सो WH वर्ड्स, इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे WH वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। WH वर्ड्स, होम, हुज, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब का सब हो गया ना। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे एक अगले प्रोनाउन टाइप की जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखो, रिफ्लेक्स समझ में आता है, रिफ्लेक्स, हाँ, जैसे मैंने एक बॉल फेंकी तुम्हारे तरफ में तो तुम अपना हाथ तो ऐसे सामने में कर लोगे अपने को बचाने के लिए, रिफ्लेक्स। ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस दैट शो द इफेक्ट ऑफ वर्क, रिएक्शन ऑफ द वर्क भी कह सकते हो, अपॉन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो दे ईदर एंड इन सेल्फ एज इन द सिंगुलर और सेल्फ्स एज इन द प्लूरल फॉर्म। तो माई सेल्फ, ये काम मैंने किया, कैसे किया, माई सेल्फ खुद से किया। डू योर होमवर्क, योर सेल्फ अपना होमवर्क खुद से करो, है ना। ही वॉज हेल्पिंग हिम सेल्फ, वो अपनी मदद खुद ही कर रहा था, है ना। अब क्या बोलेंगे, सीता, सीता वाज टीचिंग अ लेसन हर सेल्फ, वो अपने को ही पढ़ा रही थी। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये ना प्लूरल है इन सब का। ओके, एग्जाम्पल देखो, शी प्रेज्ड हर सेल्फ, उसने खुद अपनी तारीफ की। तो हर सेल्फ यहाँ पर हो गया हमारा पॉजिटिव नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी इंजॉयड आवर सेल्फ, तो ये भी हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रोनाउन का रिवीजन क्लास यहाँ पर आज ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, है ना। कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। और आप उसमें ना कमेंट में अपनी रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो। चलो, इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगा कि आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो न्यू एज कोचिंग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर आपके पेरेंट अलाउ कर रहे हैं, आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप सुपर चैट के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप मंथली मेंबरशिप भी ले सकते हो, मैंने बड़े ही इकोनॉमिक प्लान रखे हैं। तो मेरा चैनल ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।